मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 7 बाब 1 से 11 आयत। ये घर जो मेरे नाम से कहलाता है, क्या तुम इसे डाकुओं की खो समझते हो? खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ये वो कलमा है जो उस वक्त यिर्मयाह ने खुदावंद से पाया जब उसने कहा कि तू खुदावंद के घर के फाटक पर खड़ा हो और वहां इस कलाम की मनादी कर और कह, ऐ तमाम मर्दान यहूदा जो खुदावंद को सजदा करने के लिए इन फाटकों से दाखिल होते हो, खुदावंद का कलमा सुनो। रबल फ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि अपनी राहों को और अपने अमाल को दुरुस्त करो, तो मैं इस जगह में तुमको बसाऊंगा। झूठी बातों पर भरोसा ना करो, ये कहकर कि खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल ये है। क्योंकि अगर तुम अपनी राहों और अपने अमाल की सरासर सुलह करो और आपस में पूरा इंसाफ करो और परदेसी और यतीम और बेवा पर जुल्म ना करो और इस जगह में बेगुनाह खून ना बहाओ और अपने नुकसान के लिए दूसरे माबूदों की तस्दीक ना करो, तो मैं इस जगह में तुमको बसाऊंगा, यानी इस मुल्क में जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को कदीम से हमेशा के लिए अता की। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा करते हो जिनका कुछ फ़ायदा नहीं। क्या तुम चोरी करोगे और कत्ल करोगे और ज़िना करोगे और झूठी कसम खाओगे और बलाम के लिए खुशबू जलाओगे और दूसरे माबूदों की जिनको तुमने नहीं जाना तस्दीक करोगे। फिर आओगे और मेरे हजूर इस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है खड़े होगे और कहोगे, हम छूट गए, हालांकि हमने ये सब मकरूह काम किए। तो क्या ये घर जो मेरे नाम पे कहलाता है तुम्हारी निगाह में डाकुओं की खो बन गया? बस खुदावंद फरमाता है, मेरी निगाह में भी यूं ही है। पाक कलाम के पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 83 3 से 6 और 8 से 11 तक। जमाती जवाब, ऐ रबल फ़वाज तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों के लिए आरज़ूमंद है, बल्कि गुज़र होती है। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए इश्तियाक से ललकारते हैं। जमाती जवाब, ऐ रब्बुल फ़वाज तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। चिड़िया को भी ठिकाना मिलता है और अबाबील को घोंसला जहाँ वो अपने बच्चों को रखे, यानी तेरे मस्कों के पास, ऐ रब्बुल फ़वाज, ऐ मेरे बादशाह और मेरे खुदा। जमाती जवाब, ऐ रब्बुल फ़वाज तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। ऐ खुदावंद, मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो तो हमेशा तेरी सताइश करते हैं। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझ से है, वो कुव्वत से कुव्वत तक चलते जाएंगे। जमाती जवाब, ऐ रब्बुल फ़वाज
तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। यकीनन तेरी बारगाहों में एक दिन किसी और जगह के 1000 से बेहतर है। शरीरों के खैमों में रहने की निस्बत अपने खुदा के घर की दहलीज पर खड़े होना मुझे ज़्यादा पसंद है। जमाती जवाब, ऐ रब्बुल फ़वाज, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 13 बाब 24 से 30 आयत। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो। एक दिन यीशु ने एक और तमसील लोगों के सामने पेश करके कहा, आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया, लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में ज़बान बोकर चला गया। जिस वक्त पत्ते निकले और बालियां निकली, तब ज़बान भी ज़ाहिर हुआ तो घर के मालिक के गुलामों ने आकर उससे कहा, ऐ साहब, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर ज़बान कहाँ से आ गया? उसने उनसे कहा, किसी दुश्मन ने ये किया है। तब गुलामों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जब तुम ज़बान को जमा करो तो उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, कि मैं कटाई के दिन वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले ज़बान जमा कर लो और जलाने के वास्ते उसके गट्ठे बांध लो, मगर गेहूं मेरे खित्ते में जमा कर दो। इंजील मुकद्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें, आमीन।